बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह से मांगना ना छोड़ें, अल्लाह से मांगते रहें। वही है जो हमें सब कुछ देता है, हमें मांगने से देता है और ना मांगने से भी देता है, बल्कि हमें बहुत नवाजने वाला है। बल्कि हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए और उम्मीद ना छोड़ें। हमारे चैनल पर दोबारा आने के लिए खुश आमदीद। हमें अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगने से, सच्चे दिल से मांगने से अल्लाह हमें ज़रूर देता है। और तहज्जुद में मांगने से तो मिलता है, तो तहज्जुद की दुआ ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ताला खुद कह रहा होता है कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं। जब देने वाला ही कह रहा हो कि मैं अता करूंगा तो क्यों ना देगा, क्यों हमें अता नहीं करेगा। बस आप मांगते रहिए और अल्लाह हमें ज़रूर देगा। वो हमें ज़रूर देता है और हमें ज़रूर नवाजता है और हद से ज़्यादा देता है, हमारी तवक्कात से बढ़कर हमें देता है। एक बहन बताती है कि कुछ अर्से पहले मुझे एक मुल्क जाने का बहुत दिल चाहता था। वो मुल्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरा दिल चाहता था मैं वहाँ जाकर रहूँ, इसलिए मैंने इस मुल्क की लैंग्वेज भी सीखी और मौका तलाश करने लगी कि मैं वहाँ चली जाऊँ। मैं हर लम्हा उम्मीद करती कि मेरा वीज़ा लग जाए और मैं चली जाऊँ, वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ और अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं रहकर गुजारूँ। वक्त गुजरता गया और मुझे एहसास होने लगा कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अपने मुल्क में रहकर चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। यहाँ जॉब करते हुए बहुत से मसले हैं, जबकि यहाँ मेरे अपने लोग हैं, अपनी लैंग्वेज है। अपने लोगों में रहकर भी मैं इतनी मुश्किलात उठा रही हूँ कि मेरी शादी भी नहीं हो रही थी, मेरे एज बढ़ती जा रही थी, शादी के असबाब नहीं बन रहे थे, हर तरफ से मैं नाउम्मीद हो गई थी, जिंदगी बिल्कुल बेकार लगने लगी थी। जिंदगी का कोई सिरा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वहाँ मैंने इस कंट्री जहाँ मुझे जाने का शौक था ट्रांसफर के लिए भी कहा, लेकिन अप्लाई भी किया, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया। कहती है जो काम मैं करती वो रिजेक्ट हो जाता, जिस काम का सोचती वो होता नहीं। फिर कहती हैं कि मैंने पोस्ट से रेजिग्नेशन दिया, मैंने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। और कहती हैं कि हत्ता कि मैंने अपनी शादी के बारे में भी सोचना छोड़ दिया कि मेरी शादी होगी, और इस कंट्री में भी जाने का बिल्कुल छोड़ दिया। और मैं अपने नोटिस पीरियड सर्व के लिए जॉब का 1 महीना था वो कंप्लीट करने लगी। इस दौरान मैं तहज्जुद भी पढ़ने लगी, दुरूद व इस्तिग़फ़ार भी पढ़ने लगी, अपने दिल का हाल अल्लाह से बयान करने लगी। कहती हैं कि रोज़ाना मैं अल्लाह से दुआ करती, अपनी सारे हालात, अपनी सारी कैफियत अल्लाह को बताती। फिर एक दोस्त ने मुझे उम्मीद न छोड़ने का मशवरा दिया। फिर मेरी जॉब ख़त्म होने में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए तो एक न्यूज़पेपर में एक ऐड आया कि मैंने यूं ही वो उठाया और उसके लिए एक एप्लीकेशन दे दी। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरी वहाँ जॉब हो जाएगी, लेकिन इस बार मेरी उम्मीद से बिल्कुल बरअक्स हुआ। इस कंपनी में मुझे जॉब मिल गई। कुछ अर्सा मैंने वहाँ रहकर जॉब की, फिर मेरा ट्रांसफ़र इस मुल्क में हो गया जहाँ मैं जाना चाहती थी। और ये सब कुछ अल्लाह पर भरोसा करने की वजह से हुआ, तहज्जुद पढ़ने की बदौलत हुआ, दुरूद इस्तिग़फ़ार पढ़ने की वजह से हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं उस मुल्क में जा सकूँ। अल्लाह से मैं अपने दिल का हाल बयान करने लगी और इसी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इसमें बरकत दी और मेरा काम हो गया। बस अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें और हर चीज़ अल्लाह अता करता है और अपने वक्त पर अता करता है। और अल्लाह देख रहा होता है कि आपकी सच्ची तड़प है या नहीं, और आप वो चीज़ हासिल करना चाहती ही नहीं चाहती। और फिर मेरी हर चीज़ इस अंदाज से बेहतर हुई कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा दिया और पहले से भी ज़्यादा नवाजा। कहती हैं इस कंट्री में मैं शिफ्ट हो गई, वहाँ जॉब करने लगी, फिर मेरी वहाँ एक शख्स से दोस्ती हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर हमने शादी कर ली। कहती हैं कि आपने दुआ करनी नहीं छोड़नी, कामिल यकीन के साथ दुआ मांगे, अल्लाह ज़रूर नवाजेगा और वो ज़रूर देता है। मुझे भी अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखें।